वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपीकल्चर के बारे में। इससे पहले हमने एटमॉस्फेयर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होती है हमारी? हनी बी की रियरिंग। हनी बी की रियरिंग को हम क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि एपीकल्चर हमारा कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश है या कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का थॉट्स के साथ। पहले, लक इज फॉर द लेजी। जो लेजी पीपल्स होते हैं, जो अपना काम नहीं करते, अपना काम कल पे टालते हैं, लक उनके लिए होता है। बट सक्सेस है ना, उन पीपल्स के लिए होता है, उन लोगों के लिए होता है जो हार्ड वर्क करते हैं अपना। वो सिर्फ अपने हार्ड वर्क के अंदर क्या रखते हैं, अपना जो काम होता है उसको रखते हैं कि हार्ड वर्क में ही सब कुछ मिल सकता है हमें। लक ऐसा कुछ नहीं होता, लक जैसी चीज़, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हो जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि भाई लक काम करेगा तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेट हो, अच्छे से मेहनत करते जा रहे हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है हमारा? रियरिंग ऑफ हनी बी, मतलब हम मधुमक्खी का पालना, उसको हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं भाई। इससे बाद है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ एक। क्या होती है देखो, एपियरी क्या होता है? एपियरी है हमारा एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हनी बी को रियरिंग करते हैं, मतलब मधुमक्खी को पालते हैं। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं भाई? एपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपियरी। अब आता है हमारा टेम्परेचर। हमारा जो टेम्परेचर होता है ना, कोम का बोलो या हाई हाई होता है हमारा छत्ता, या फिर कोम बोल लो उसको, छत्ता, ठीक है। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 32-35 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे जो छत्ता होता है उसका टेम्परेचर। अब आता है नेक्स्ट, देखो, बी वेल एक कैप यूज्ड फॉर द बी रियरिंग। देखो, हम मधुमक्खी पालन करते हैं, उसमें ना एक मच्छरदानी जैसी होती है, इसमें बी वेल एक मान लो एक ड्रेस सी होती है, जिससे हमें जो हनी बी है वो अपना स्टिंग ना मार पाए हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम बी वेल पहनते हैं। अब आता है हाई बॉक्सेस इन विच बी आर रियर्ड। अब देखो, जो मधुमक्खी है वह कहाँ पे पाली जाती है? जो हमारी हाइव की हाई होता है ना, जो छत्ता होता है हमारा, वो बॉक्सेस के अंदर, उसके अंदर पाले जाते हैं। देखो, ऐसा होता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा केमिकल इन द स्टिंग। अब देखो, सॉरी, सबसे पहले है हमारा हनी एक्सट्रैक्टर मशीन टू एक्सट्रैक्ट द हनी। अब देखो, जो हमारा शहद है उसको निकालने के लिए कौन सी मशीन का यूज किया जाता है भाई? हनी एक्सट्रैक्टर का। किसका यूज किया जाता है? हनी एक्सट्रैक्टर का। इसके बाद आता है हमारा केमिकल इन स्टिंग। अब जो हमारी मधुमक्खी होती है उसके स्टिंग में, उसके डंक में कौन सा केमिकल होता है भाई? कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड बोलो या फिर मिथेनोइक एसिड बोलो। फॉर्मिक एसिड होता है हमारा, कॉमन नेम होता है, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। बट आईयूपीएसी नेम क्या होता है? ये आपने साइंस में किया होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होता है भाई? मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर है, मिथेनोइक एसिड होता है। अब देखो, हमारी स्पीसीज ऑफ हनी बी, हमारी जो मधुमक्खी है उसकी कौन कौन सी स्पीसीज हम रियरिंग करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। मेनली हमारी ये ही 5 है भाई। अब देखिए, डोमेस्टिकेटेड कौन सी है हमारी, कौन सी हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले आती है एपिस मेलिफेरा। क्या है भाई साइंटिफिक नेम? एपिस मेलिफेरा। दूसरी है एपिस सिरेना। कौन सी है? एपिस सिरेना। अब देखो, ये दोनों है ना हमारी, एपिस मेलिफेरा हो गई और एपिस सिरेना हो गई, ये हमारी डोमेस्टिकेटेड क्या है भाई? स्पीसीज है। कौन सी हैं? एपिस मेलिफेरा और एपिस सिरेना, इनको हम पाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एपिस डोर्सेटा। क्या होती है? एपिस डोर्सेटा। एपिस डोर्सेटा ना हमारी पहाड़ी मक्खी होती है, सुना होता आपने, पहाड़ी माल, ठीक है। अब आता है हमारा एपिस फ्लोरिया। कौन सी होती है? एपिस फ्लोरिया। और लास्ट हमारी ट्राइगोना इरिडीपेनिस। कौन सी है? ट्राइगोना इरिडीपेनिस। अब देखिए, एपिस मेलिफेरा ना हमारी सबसे ज़्यादा जो मधुमक्खी है वो पाली जाती है भाई। ये ना 35 किलो पर ईयर का क्या करती है? हनी प्रोड्यूस करती है।
उसके बाद एपिस सिरेना, ये दोनों हमारी पाली जाती हैं। इसके जैसे हमारी एपिस डोरसेटा हो गई, जो हमारी पहाड़ी माल हो गया, ये हमारी डेंजरस भी होती है और सबसे लार्ज होता है इसका साइज़, ठीक है। और जो मधुमक्खी होती है ना, उसके कंपैरिजन में इसका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है भाई, बड़ी होती है साइज़ में और फ्यूरियस होती है नेचर में, तो मतलब क्रोधित होती है इस टाइप से। और एपिस फ्लोरिया ये हमारी जो हमारे स्मॉल फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें पोलिनेटर का काम करती है, ठीक है, पोलिनेशन में हेल्प करती है। ट्राइगोनोइरिडी पेनिस को हम क्या बोलते हैं, स्टिंगलेस बी या डेमर बी। अब देखिए इनको वन बाय वन देखते हैं। ये इसका ओवरव्यू मैंने आपको डिस्कस कर दिया क्या है इसके अंदर। अब देखिए, अब आते हैं हमारी सबसे पहली एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा को हम किस नाम से जानते हैं, यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं, इटालियन बी के नाम से और वेस्टर्न हनी बी के नाम से। 3 नाम से जाना जाता है भाई एपिस मेलिफेरा को, यूरोपियन बी, इटालियन बी और वेस्टर्न हनी बी, ठीक है। अब आता है हमारा एपिस मेलिफेरा। अब देखो इसका साइंटिफिक नेम है ना एपिस मेलिफेरा। अब देखो जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, जीनस और हमारी स्पीसीज। जीन बोल लो या फिर जीनस बोल लो, एक ही बात होती है। अब देखो जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है ना, वो हमारा क्या होता है, जीन होता है भाई या जीनस होता है, और हमारा जो लास्ट में होती है वो स्पीसीज मेंशन होती है। जैसे एपिस मेलिफेरा और एपिस सिरेना, ये 2 हैं। तो एपिस मेलिफेरा, एपिस हमारा इसमें क्या हो गया, जीन हो गया दोनों में, और मेलिफेरा और सिरेना ये क्या है, स्पीसीज हैं, ठीक है। अब देखिए एपिस मेलिफेरा हमारी सेकंड लार्जेस्ट साइज में होती है भाई। सबसे लंबी हमारी कौन सी होती है, हमारी एपिस डोरसेटा, 16 से 18 mm, मीन्स 16 to 18 mm उसका क्या होता है, साइज होता है। ये हमारी सेकंड है भाई एपिस मेलिफेरा। ऐसी होती है हमारी एपिस मेलिफेरा जो हनी बी है, और सेकंड लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करती है, हमारी पहाड़ी मक्खी होती है ना, जो हमारी पहाड़ी माल बोलते हैं उनको, एपिस डोरसेटा जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है हनी। बट उसको हम आगे देखेंगे, ये दे रखा नीचे। पहले हम देखते हैं एपिस मेलिफेरा, ये सेकंड लार्जेस्ट हमारी हनी प्रोड्यूसर है। ये कितना शहद प्रोड्यूस करती है, ये करती है 35 किलो पर हाई, मतलब एक छत्ते में 35 किलो, ठीक है, 35 kg पर हाई और पर ईयर में भाई, 1 साल के अंदर, ये बात याद रखना। मोस्ट डोमेस्टिकेटेड बी इन बॉक्सेस, जो हमारी बॉक्सेस होते हैं ना, मैंने आपको ये दिखाई थी पिक, ये बॉक्स है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाली जाती है, एपिस मेलिफेरा पाली जाती है भाई। एपिस मेलिफेरा की रियरिंग की जाती है, और ये लेस डेंजरस होती है, ये कम काटती है भाई, और लेस फीरियस, झगड़ालू भी नहीं होती। मीन्स इनका जो होता है ना वो नेचर कूल होता है भाई, ये नहीं होता कि भाई गुस्से में रहती हो, ठीक है, इस टाइप से है। अब आता हमारा सेकंड है एपिस सिरेना। कौन सी है, एपिस सिरेना। एपिस सिरेना को हम किस नाम से जानते हैं, एशियन बी और इंडियन बी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एशियन बी और इंडियन बी के नाम से जानते हैं। मोस्टली ना ये हमारी कहाँ पे पाई जाते हैं, हमारी साउथ इंडिया के अंदर और प्लेन्स एरिया के अंदर, ठीक है, जो हमारे प्लेन्स होते हैं एरियाज, उनके अंदर पाई जाती है भाई ये हमारी एपिस सिरेना। अब आती है हमारी, देखो एपिस सिरेना ऐसी होती है हनी बी जो हमारी है। अब आती है हमारी नेक्स्ट है एपिस डोरसेटा। अभी हमने कर लिया एपिस मेलिफेरा और एपिस सिरेना, ये हमारी मोस्टली डोमेस्टिकेटेड है भाई, ठीक है, मोस्टली डोमेस्टिकेटेड। और इन दोनों में भी कंपैरिजन आ जाए तो हमारी कौन सी आएगी, एपिस मेलिफेरा आएगी कंपैरिजन में। अब आती है थर्ड है हमारी एपिस डोरसेटा, जिसको हम रोक भी बोलते, पहाड़ी मक्खी, ठीक है, आप लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा। अब देखते हैं, ये लार्जेस्ट बी है भाई, ये साइज़ में सबसे बड़ी होती है। कितनी होती है, 16 से 18 mm इसका साइज़ होता है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, हमारी एपिस मेलिफेरा है। और हमारी मोस्ट डेंजरस और वाइट, देखो ये है ना, बहुत ही खतरनाक होती है और हमारी ज़्यादातर काटती भी है भाई, ये बहुत ही फीरियस होता है इसका नेचर, और डिफ़िकल्ट टू रियर है, इसको पालना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। ये हमारी सेकंड लार्जेस्ट थी एपिस मेलिफेरा। ये देखो ये ऐसी होती है हमारी, ये एपिस डोरसेटा बोलो या फिर रोक भी बोलो, और एपिस मेलिफेरा ऐसी होती है हमारी, एपिस सिरेना ये होती है। ये स्लाइड क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारी एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया को हम किस नाम से जानते हैं, लिटिल बी, छोटी मक्खी के नाम से जानते हैं, मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। ये देखो ऐसी होती है हमारी एपिस फ्लोरिया। अब देखो ये हमारी स्मॉलेस्ट बी है और पोलिनेटेड ओनली स्मॉल फ्लावर्स। ये पोलिनेशन है ना, सिर्फ जो हमारे छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर ही काम करती है पोलिनेशन का। ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे जो प्लेन एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे इसकी ये हम इसको देख सकते हैं, एपिस
फ्लोरिया को। अब आती है हमारी नेक्स्ट है, लास्ट है, ट्राइगोना इरिडीपेनिस। कौन सी है? ट्राइगोना इरिडीपेनिस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? दूसरे नाम से, या फिर बोलते हैं, या फिर पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं या बोलते हैं? ट्राइगोना इरिडीपेनिस को हम बोलते हैं स्टिंगलेस बी या फिर डैमर बी। किस नाम से बोलते हैं भाई? स्टिंगलेस बी या डैमर बी। मतलब इनके ना जो कहते हैं ना कि भाई हम मधुमक्खी ने हमें डंक मार दिया, स्टिंग, ठीक है। इनके अंदर क्या नहीं होता? स्टिंग नहीं होता, ठीक है। ये हमारे जो मेनली स्वीट्स की दुकान देखी होंगी आपने, मिठाइयों की दुकान देखी होंगी, जैसे हम रसगुल्ला रखते हैं स्वीट्स में, जो दुकान होती है वहाँ पे मधुमक्खी आपने देखी होगी वहीं पे, तो ये वो होती है भाई ट्राइगोना इरिडीपेनिस, स्टिंगलेस भी होती है मेनली, ठीक है। अब आता है हमारा हाइव। हाइव क्या होता है? छत्ता। क्या होता है भाई? छत्ता, ठीक है। अब देखिए दो कैटेगरीज होती हैं इसकी, अपर चैम्बर होता है, एक लोअर चैम्बर होता है। जो हमारा हाइव होता है ना, इसमें ये अपर चैम्बर हो गया, ये लोअर चैम्बर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो अपर चैम्बर होता है वो सुपीरियर चैम्बर होता है हनी स्टोरेज के लिए। ये ना यहाँ पे आएगा स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। ये इसमें पिक में वो हो गया भाई। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर हमारा जो लास्ट वाला नीचे वाला होता है वो ब्रॉड चैम्बर होता है। वो किसके लिए होता है? वो फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। देखो है ना साइज में बड़ा, ये किसके लिए होता है? हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए। इसमें नीचे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चलती रहती है। अब आता है देखो एक है ना न्यूटन बी हाइव होता है, ये हमारे नाम है एक इसका बी हाइव का, न्यूटन बी हाइव। ये किसके लिए? रियरिंग के लिए सबसे बेनिफिट होता है। किसके लिए होता है मेनली? ये होता है हमारी एपिस सिरेना के लिए। कौन सी के लिए होता है? एपिस सिरेना, ठीक है, जो हमारी हनी बी होती है। अब आता है लॉन्ग स्टिथ बी हाइव। ये होता है हमारी एपिस मेलिफेरा के लिए। कौन सा होता है? लॉन्ग स्टोथ बी हाइव, एपिस मेलिफेरा, ठीक है, ये याद करना भाई। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे एपीकल्चर के, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हनी हो गया, शहद हो गया। हमारे जो हनी होता है उसमें 75% शुगर पाई जाती है, और हमारे हनी के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फार्मूला आता है C6H12O6, ठीक है। कौन सी शुगर पाई जाती है भाई? हमारे हनी के अंदर फ्रक्टोज पाई जाती है। ये हमारा शहद है भाई, और इसमें मिनरल्स होते हैं 0.1 से 0.2 मिनरल्स, और इसमें 0.2 से 0.3 साल्ट्स ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, और 24% हमारा वाटर होता है। मेनली ये होते हैं, ये हमारे पॉइंटों के अंदर है भाई। अब आता है हमारा बी वैक्स। बी वैक्स ऐसा होता है भाई, अगर आपने देखो जो छत्ता होता है ना उसमें से हमने शहद निकाली जो बच जाता है, ये बी वैक्स होता है हमारा, ठीक है। ये प्रोड्यूस फ्रॉम द वैक्स ग्लैंड से होता है। जो हनी बी है ना, जो वर्कर हनी बी है, देखिए मेनली 3 कास्ट होती है इसके अंदर। मेनली हमारी वर्कर, क्वीन और ड्रोन होता है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है इसमें वर्कर भी होती है ना, उसके वैक्सी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ये बी वैक्स। और ये हमारे इंडस्ट्रियल यूज है भाई, इसका हम कैंडल बनाते हैं, हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स के बनाते हैं, ठीक है। मेनली इसमें हम यूज करते हैं। अब देखो बी विनोम, ठीक है, एक बी विनोम नाम का होता है। ये क्या होता है? हमारे यूज किया जाता है क्यूरिंग जॉइंट पेन। जहाँ पे हमारे जो मधुमक्खी ना उसने स्टिंग किया है, डंक मारा है, तो वहाँ के उसकी क्यूरिंग, उसके इलाज के लिए किया जाता है भाई बी विनोम। क्लियर? अब देखिए ये है ना, आप इसको देख सकते हो, ये हमारी मान लो स्किन है, सॉरी ये हमारी स्किन है। ये हमने क्या किया भाई? मधुमक्खी ने काट लिया या स्टिंग मार दिया। अब देखो ये है ना, इसका जो स्टिंग होता है ना हमारी स्किन के अंदर फंस जाता है, निकल नहीं पाता इससे। तो इसका ये एब्डोमेन होता है पीछे वाला पार्ट, तो क्या हो जाता है? ये टूट जाता है भाई यहाँ से। तो ये है ना कुछ टाइम के बाद मर जाती है मधुमक्खी। जो भी मधुमक्खी हमें काटती है, डंक मारती है, स्टिंग करती है, तो वो उसकी ना डेथ हो जाती है। ये बात है, याद रखना आप, ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका जो स्टिंग है, उसका एब्डोमेन का पार्ट होता है, वो उसमें रह जाता है और वो टूट जाता है, तो वो क्या हो जाती है भाई? बाद में मर जाती है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या होती है? रॉयल जेली हाईली प्रोटोजीनियस एंड न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट प्रोड्यूस बाय द वर्कर बी फीड फॉर लार्वा। देखो हमारी जो है ना 4 स्टेजेस होती है हमारी। पहला होता है एग, फिर होती है लार्वा, और फिर होता है प्यूपा, और फिर होता है हमारा अडल्ट, ठीक है। ये 4 स्टेजेस होती है हमारी। तो जो हमारे क्या होता है भाई? रॉयल जेली होती है। रॉयल जेली है ना हाईली प्रोटोजीनियस डाइट होती है। मान के चलो कि भाई रॉयल जेली जैसे आपको ना, एक तो जो कोई पर्सन है उसको अच्छी सी डाइट दे, मीन्स अच्छा खाना पीना दे, दूध दे, दही दे, लस्सी दे और घी दे, ठीक है। और एक को सिर्फ सिंपल रोटी दे, तो सबसे ताकतवर कौन होगा? जो प्रोटोजीनियस वाली होगी। तो हमारा मेनली जो खाना खाएगा, दूध, दही, घी, ठीक है, वही होगा ना।
तो इसी टाइप से ये एक हाईली प्रोटोजीनियस न्यूट्रिएंट होता है हमारे रॉयल जेली, ठीक है। ये लार्वा फीडिंग के लिए आता है, आपको आगे भी बताएंगे। अब देखो प्रोपेलिस क्या होता है, ये मिक्सर ऑफ गम्स होता है। क्या होता है? मिक्सर ऑफ गम्स होता है। कलेक्टेड किया जाता है ये मक्खी के द्वारा, हमारी मधुमक्खी के द्वारा। किसके यूज के लिए? ताकि इसका जो सीलिंग्स है ना, हमारी जो दीवारें हैं उसके अंदर क्रैक आया हो या फिर कोई कहीं से टूटा फूटा हो छत्ता, वहाँ पे यूज किया जाता है प्रोपेलिस। क्लियर? ऐसा होता है हमारा रॉयल जेली। ये इसके अंदर देखो, ये ठीक है। और ये हमारा प्रोपेलिस है भाई। अब देखो कास्ट सिस्टम, हमारी कास्ट सिस्टम होती है इसमें ना कवीन, पहली कौन सी है? कवीन है। अब देखिए कवीन को हम क्या बोलते हैं? मदर ऑफ कॉलोनी। क्या बोलते हैं भाई? मदर ऑफ कॉलोनी बोलते हैं। ईच कॉलोनी हैज ए सिंगल बी। देखो जो भी कॉलोनी होगी, जो हमारा छत्ता होगा, उसमें एक ही कवीन होगी, एक ही रानी होगी भाई, ठीक है। और ओनली वही क्या होती है हमारी परफेक्ट फीमेल भी बोलते हैं कवीन को। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फीमेल बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन उनका क्या होता है कि भाई वो रिप्रोडक्शन करे, और ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है बहुत फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। दोनों ये फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है इसका? जो हमारी जो कवीन होती है, पहला तो होगा रिप्रोडक्शन करना, दूसरा काम होता है इसका फेरोमोन हार्मोन होता है वो, ये हमारी कवीन सब्सटेंस है, ये रिलीज करती है। तभी इसके जो है ना, जो पूरी की पूरी कॉलोनी है वो इसके ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कवीन। अब देखो ये रही, ये देखो ये है ना, ये हमारी ये वाली क्या है? कवीन है भाई, और ये इसके सारे वर्कर हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या क्या रखा है कवीन का। देखिए जो कवीन का लाइफ स्पैन होता है ना, वो कितना होता है हमारा? 2 से 3 साल होता है, 2 to 3 ईयर्स होता है। इन एग्रीकल्चर में हम देन द कवीन इज चेंज आफ्टर 1 ईयर। अब देखो अगर हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं एपीकल्चर, तो क्या होगा हमारा? ये ना हर साल इसमें क्या होती है हमारी कवीन चेंज करते हैं भाई। लेकिन जो हमारे जैसे लगते हैं ना, पेड़ों पे लगते हैं या फिर कहीं पे भी ऊंचाई पे लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो लाइफ स्पैन होता है उसमें ना रानी का कितना होता है? 2 से 3 साल होता है मेनली। अब देखो इफ कवीन नॉट ले एग देन द वर्कर लीडर वर्कर बिकम कवीन एंड कवीन इज किल्ड बाय द वर्कर। अब देखिए मान के चलो कि हमारी जो कवीन है वो क्या नहीं कर रही? अच्छे से अंडे नहीं दे रही भाई, लेइंग करना उसने बंद कर दिया, तो हमारी जो लीडर वर्कर होती है ना, वो क्या कर देगी? उस कवीन को मार देगी और वो खुद रानी बन जाएगी। इसीलिए है ना वर्कर को क्या बोलते हैं हम? इनकम्प्लीट फीमेल भी बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है वर्कर का? इनकम्प्लीट फीमेल भी बोलते हैं भाई इसको। अब देखिए मेल है ना, जैसे हमारे एक सेनापति होता है ना, वो क्या होता है कि भाई जैसे मान लिया बाय चांस राजा का जो काम होता है वो नहीं कर पाता, तो इस टाइप से समझ सकते हो आप, ये एग्जाम्पल के थ्रू है भाई। वो मर के वो खुद राजा बन जाएगा, ठीक है, उसको मार के। अब देखो ये 2 एग प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। अब देखो फर्टिलाइज्ड एग क्या करते हैं? गिव 2 टाइप्स ऑफ मेंबर्स। फर्टिलाइज्ड एग है ना, 2 टाइप के मेंबर प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? वर्कर और कवीन। अब देखिए वर्कर कौन बनता है और कवीन कौन बनता है, ठीक है। अब देखो जिसको हाईली प्रोटोजीनियस, जिसको ज़्यादा रॉयल जेली खिलाई जाएगी, 2 से 3 दिन तक खिलाई जाती है, मेनली 3 दिन तक, तो जिसको ज़्यादा रॉयल जेली खिलाई जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? कवीन बन जाएगी। और वर्कर कौन होगा? जिसको लेस हमारे क्या खिलाएंगे हम? रॉयल जेली खिलाएंगे, ठीक है। जिसको ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें होती हैं, जैसे जिससे ज़्यादा पावर मिलती है, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बताता ना दूध दही घी, ठीक है, ये खिलाएंगे तो क्या होगा? वो हमारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जिसको सिंपल हम रोटी खिलाएंगे वो हमारा उससे वीक होगा भाई, ठीक है। और हमारी अनफर्टिलाइज्ड एग से देखो इसमें ना फर्टिलाइज एग, जिसको मोर रॉयल जेली खिलाएंगे वो हमारी क्या होगी? कवीन बनेगी। जिसको लेस खिलाएगा वो हमारी वर्कर बनेगी, ठीक है। और जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड, देखो इसमें ना ये मिस हो गई ये लाइन, इसमें क्या था? अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारा क्या प्रोड्यूस होता है भाई? ड्रोन होता है। क्या होता है? ड्रोन। ड्रोन क्या होता है हमारा? मेल होता है मेनली, ठीक है। अब देखिए इस चार्ट के थ्रू भी आपको समझाया गया है क्या है इसके अंदर, कि ये देखो ये एग ले किया कवीन ने हमारी, 2 टाइप के बने, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारे क्या बनता है? मेल बनता है, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं। और फीमेल बनते हैं भाई इस तरह फर्टिलाइज्ड एग से। कौन कौन सी होती है हमारी? वर्कर होती है और कवीन होती है। जिसको हैवी फीडिंग की गई, मीन्स रॉयल जेली ज़्यादा खिलाई गई, तो क्या बनेगी? कवीन बनेगी। और लाइट फीडिंग रॉयल जेली की, मतलब कम रॉयल जेली खिलाई, वो हमारी क्या बनेगी? वर्कर बनेगी। क्या बनेगी? वर्कर। अब देखिए वर्कर को हम इनकम्प्लीट फीमेल भी बोलते हैं,
ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या है भाई, स्टेराइल फीमेल बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं वर्कर बी को, इनकम्प्लीट फीमेल भी और स्टेराइल फीमेल भी। अब देखो ये सारे काम करती है, जैसे नेक्टर कलेक्टिंग करना, हमारे छत्ते को साफ करना, गिव वैक्स ग्लैंड करना और मेकिंग कोम। कोम होता है हाइव, छत्ता बनाना, ठीक है, जो वर्कर का काम होता है वो करते। अब देखो लाइफ स्पैन है ना इसका कितना होता है, 5 से 7 वीक होती है सीजन पे। कितना होता है भाई, 5 से 7 वीक होता है ऑन द सीजन। अब ऑफ सीजन मान लो कि भाई हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, इतना से कलेक्ट नहीं करना, इतना हमें वो नहीं कलेक्ट करना, तो क्या होगा 3 से 4 मंथ इसकी क्या हो जाता है, लाइफ स्पैन हो जाता है वर्कर का मेनली, ठीक है। अब आता है ड्रोन। ड्रोन क्या होता है हमारा, मेल होता है। इसका एक ही काम होता है, मीटिंग नहीं है ये, मैटिंग आएगा। क्या आएगा, MATING। एक ही काम होता है, ये कवीन के साथ मैटिंग करता है भाई, ठीक है। जो हमारे जो वर्कर के जो होते हैं ना वर्कर, तो क्या करते हैं हमारे, जैसे नेक्टर कलेक्टिंग करना, हमारे हाइव को साफ करना। मेल का काम होता है मैटिंग करना। मैटिंग करना होता है हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करना, ठीक है। अब देखो लाइफ स्पैन कितना होता है ड्रोन का, 59 डेज, अप्रोक्स 2 मंथ होते हैं भाई, ठीक है, लाइफ स्पैन इसका। अब देखिए मैक्सिमम मेटिंग कितनी कर सकता है ड्रोन, 5 से 7 बार कर सकता है। कितनी बार कर सकता है, 5 से 7 बार मेटिंग कर सकता है हमारी क्वीन के साथ में, ठीक है। आल्सो रिड्यूस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी क्या कर देता, कम कर देता कॉलोनी का। देखो आप मधुमक्खी के पास गए होगे, आपने सुना होगा पंखों की आवाज़ उड़ते हुए, तो उनसे क्या होता है कि भाई वो टेम्परेचर भी कम करते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा ड्रोन होता है, ये भी कम करता है भाई टेम्परेचर। मेनली हमारा 34 to 35 डिग्री सेल्सियस था ना, हमने स्टार्टिंग में किया था, यही था ना हाइव का। देखो ये रहा 32 to 35 है भाई, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, टाइम टेकन फ्रॉम एग टू बिकम अडल्ट। अब देखो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी। पहला एग बताई थी, फिर क्या बताया था, लार्वा बताया था, और फिर प्यूपा स्टेज बताई थी, और फिर अडल्ट बताई थी, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगता है कि एग से हम अडल्ट तक आएंगे उसके लिए। अब देखो क्वीन बन जाती है 15 से 16 दिन में, मतलब 15 to 16 डेज में हमारी क्या हो जाती है, क्वीन क्या हो जाती है, एग से हमारी क्वीन बन जाती है भाई, ठीक है। 4 स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है। और फिर आता है वर्कर। वर्कर बनती है 21 दिन में, मतलब 21 डेज के अंदर, ठीक है। और ड्रोन्स बनता है हमारा 24 डेज के अंदर, 24 दिन लग जाते हैं भाई ड्रोन बनने में। क्लियर है। ये देखो ये स्टेज आपको दिखा रखी है इसके अंदर कि हमारा पहला एग है, फिर लार्वा है। जैसे कवीन ने क्या किया, एग ले किया, तो फिर लार्वा स्टेज आएगी, फिर प्यूपा स्टेज आएगी, उसके बाद वर्कर बनेगा, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड दे रखा है इन्होंने 21 दिन में, और हमारा फिर कवीन बनेगी हमारी 15 से 16 दिन में, और ड्रोन बनेगा हमारा 24 डेज के अंदर। ये लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि भाई किसको कितना लाइफ स्पैन, सॉरी ये कह रखा है कि भाई कितने टाइम पीरियड में एग से अडल्ट बनेगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट ये आता है हमारा पार्ट ऑफ हनी बी। अब देखो जो मधुमक्खी है ना उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो उसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, चीविंग और लैपिंग टाइप। कैसा होता है मधुमक्खी का माउथ, चीविंग और लैपिंग टाइप। देखो आप है ना 3rd ईयर में आओगे, इसमें 2nd कोर्स है एंटोमोलॉजी, उसमें आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स के माउथ पार्ट्स होते हैं। हमारा इंसेक्ट से रिलेटेड है मेनली एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट की ही स्टडी करते हैं ना इसमें, तो इसके अंदर आप पढ़ोगे डिफरेंट पार्ट्स। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखो फिलहाल, ठीक है। अब टाइम के लिए, अब इस टाइम के लिए हम आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि चीविंग और लैपिंग टाइप होता है माउथ। और देखो जो इसकी लेग होती है ना उनकी भी मॉडिफिकेशन होती है, एंटीना की भी होती है भाई मॉडिफिकेशन। जब हम एंटोमोलॉजी करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे मेनली, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट याद करो कि लेग की जो मॉडिफिकेशन हो जाती है ना वो क्या करते हैं भाई, एंटीना क्लीनिंग के लिए काम करते हैं, और पोलन कलेक्शन, ठीक है। जैसे हमारे जो फ्लावर्स के ऊपर होते हैं ना मेल जो पार्ट्स होते हैं, जैसे पोलन फिर स्टिग्मा स्टाइल तक जाके फिर ओवेरी तक पहुंचता है, तो वो काम कौन करता है, हमारी हनी भी करती है, ठीक है। उसकी लेग्स में क्या हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं पोलन ग्रेन। तो जैसे ही वो फीमेल पार्ट से होगी वो उस पर स्टिकी सरफेस होता है स्टिग्मा, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके जो पोलन है वो वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे मेनली। अब आता है हमारा ओविपोजिस्टर। ये स्टिंग है भाई, इसका डंक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपोजिस्टर। ये मॉडिफाई हो जाता है एब्डोमेन में लास्ट पार्ट में, तो क्या होता है ओविपोजिस्टर की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ हनी बी। क्या हो गए भाई, पार्ट्स ऑफ हनी बी हो गए। अब देखो कुछ एक अलग अदर पॉइंट्स हैं इससे ही रिलेटेड है मेनली हमारी हनी बी से ही। अब देखो स्वीट रिवोल्यूशन आया था, किससे रिलेटेड था, वो हमारा हनी प्रोडक्शन के लिए। किससे रिलेटेड है भाई स्वीट रिवोल्यूशन, हमारा शहद प्रोडक्शन के लिए है। अब देखो स्वार्मिंग प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑफ
कवीन। अब देखो स्वार्मिंग क्या होती है, स्वार्मिंग प्रोसेस क्या होती है अगर आपसे पूछ ले तो जो हमारी कवीन है ना उसको लीव करते हैं, मतलब दूसरी रानी लाते हैं, उस पहले वाली को छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग बोलते हैं। जो हमारी सेंट्रल की जो इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कहाँ पे हमारा, हरियाणा के अंदर है, हरियाणा इंडिया के अंदर है। ठीक है, आपसे कन्फ्यूज़न मत होना, क्या पता किसी बच्चे को पता ना हो। अब देखो जो हम हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एपीकल्चर कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट प्लांट कौन सा होता है, बेस्ट होता है हमारा रोज़ का। कौन सा होता है, गुलाब का। ठीक है भाई, जहाँ पे रोज़ के जो होते हैं ना फील्ड, मेनली हम अपियरी वहाँ पे करें, सॉरी अपियरी बोल लो या फिर आप एपीकल्चर बोल लो, तो हम वहाँ पे करेंगे तो उसके लिए बेस्ट कौन सा होगा हमारा, रोज़ का होगा भाई। गुलाब का फूल होता है ना, उसका जो प्लांट होता है वो बेस्ट रहता है हमारे हनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा AICRP मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके में क्या हुआ था, हनी बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ पे है हमारा, हिसार में। कहाँ पे भाई, हिसार हरियाणा के अंदर है। ठीक है, जो हमारा मेन कैंपस है उसके अंदर पाएगा ये। ठीक है, अब देखो जो सेंट्रल बी रिसर्च, जो हमारी मधुमक्खी पे है ना रिसर्च होती है, ये कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे है भाई, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। ये देखो ये तो हमारी बी रिसर्च में। ठीक है, कि हमारी मधुमक्खी पे रिसर्च कहाँ पे होती है, और ये हमारी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी है, ये हमारी फरीदाबाद में है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल ही ईजी था। ये था हमारे एपीकल्चर के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में। इससे है ना एक क्वेश्चन कम से कम आता है भाई। अगर इससे क्वेश्चन उठाएंगे ना तो इनकी स्पीसीज से उठाएंगे कि भी किसको क्या बोलते हैं, उससे भी उठाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। अगर कोई डाउट हो, कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो मैसेज। मैंने ना अपने जो यूट्यूब चैनल है मिशन HU, उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना प्रोवाइड कर रखा है। तो आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ बात पूछनी हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल रखा है। ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिशन HU है। और इससे है ना आपको क्या होगा कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और जो अपडेट होते हैं वो भी मिलती रहेंगी। और आपने जो पीछे वाली वीडियो हैं वो नहीं देखी तो आप स्टार्टिंग से एक बार वीडियोज़ देखना, हमारे जो वीडियोज़ में पाएगा चैनल के, तो उसमें स्टार्टिंग से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना क्या सिलेबस है, कैसे हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और कितनी सीट हैं। देखो अगर आप यहाँ पे आ गए ना एक बार हमारे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, तो आपके पास है ना बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ठीक है, तो आपको मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा जितना हो पाएगा मुझसे। अगर आपको थोड़ा सा बात की भी करनी है कि भाई सर कब कंप्लीट होगा, कैसे क्या होगा, थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो मैसेज। ठीक है, आपको टाइम से रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मैं ऑनलाइन हुआ तो आपका एट ए टाइम जो इंस्टेंट है रिप्लाई कर दूंगा। अगर मैं कहीं बिजी हुआ तो कुछ टाइम के बाद आ जाएगा रिप्लाई। ठीक है, ओके, धन्यवाद।